हम सिलेबस का बदलाव करने की मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन इस बात का अध्ययन करेगी हमारी समीक्षा कमेटी कि कहीं हमारे महापुरुषों के बारे में अपमानजनक या उनको नीचा दिखाने के लिए या इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमारे पूर्वजों को नीचा दिखाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। जैसे कई पुस्तकों में शिवाजी को कहा गया पहाड़ी चूहा, कुछ मैंने पहले में 10-15 साल पहले पुस्तकें पढ़ी थी एनसीईआरटी की, तो उसमें था चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आतंकवादी हैं, और कांग्रेस कहती कि वीर सावरकर देशभक्त है ही नहीं, और कांग्रेस का शासन था तब से हम हमारे बच्चों को और हमको भी पढ़ाया कि अकबर महान था। अकबर महान कैसे हो सकता है? वो तो मीना बाजार लगा करके सुंदर लड़कियों को उठा करके ले जाता था, उनके साथ कुकर्म करता था, आक्रांता था, और उसने हमारे जो महाराणा प्रताप हैं उन्हें पूरी मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। तो महान तो महाराणा प्रताप है, ये तो आक्रांता बलात्कारी है, और उसको महान पढ़ाना मैं समझता हूं राजस्थान के बच्चों के साथ ज्यादती है। जी, अभी 12 में एक ऐसा ही मामला हुआ, मां सरस्वती की प्रतिमा लगाने को लेकर के 26 जनवरी पर विवाद हुआ, उस पर क्या कोई एक्शन होगा? और अब जब आप कह रहे हैं कि स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा लगाना अनिवार्य होगा, लिखित आदेश नहीं है लेकिन मौखिक तौर पर आप कह रहे हैं, क्या ऐसे स्कूल जिनको चिन्हित किया जाएगा जहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा नहीं है उन पर कार्रवाई होगी? देखो, हमने पहले भी कहा कि लिखित में मेरी जानकारी के अनुसार शायद आदेश नहीं है, क्योंकि मुझे भी पुराने समय का ही पता नहीं आदेश लिखित में नहीं, लेकिन ये परंपरा मैंने बचपन से देखी है, हम भी पढ़े हैं स्कूलों में। तो हम सबको आग्रह करेंगे कि शिक्षा के मंदिर में और विद्या के मंदिर में मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र होना ही चाहिए। अंग्रेजी मीडियम, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर के लगातार विपक्षी आशंका जता रहा कि जैसे ही आप सरकार में आए हैं उसके बाद इन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को क्या बंद करेंगे? आपका इस पर क्या कहना है? जो स्कूल चल रहे हैं उनको लेकर के क्या योजना है आपकी? देखो, सभी भाषाएं सीखना चाहिए, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हिंदी भी सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, संस्कृत भी सीखें और अन्य भाषाएं भी सीखें, लेकिन विद्यालय भवन न हो, पढ़ाने वाले अध्यापक न हो, और बच्चों को हम अंग्रेजी के नाम पर उन स्कूलों में ठूस दे जहां पढ़ाई नहीं हो रही है। ये पागलपन है हमारा। उनके बच्चों के साथ न्याय नहीं है, अन्याय है। उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। इसलिए जो ऐसे जहां बच्चे नहीं है या अध्यापक नहीं है, भवन नहीं है पर्याप्त, ऐसे विद्यालयों के बारे में समीक्षा करके हम विचार करेंगे कि इनका क्या करना चाहिए। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर भवन जर्जर है, आपने स्कूलों के भवनों की बात की, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचर्स नहीं हैं, उनको लेकर के क्या करेंगे? देखो, मैंने कुछ अधिकारियों से बातचीत की तो मुझे लगा कि लगभग 700-800 टीचर यानी अध्यापक, माननीय अध्यापक जयपुर में अधिशेष हैं, यानी वैसे ही बैठे हुए हैं। कोई नेताओं के मिलने वाले हैं, कोई चहेतों के मिलने वाले हैं, कोई सिफारशी हैं, कोई पैसे देकर के बैठे हुए हैं, जिनका मतलब ही नहीं। तो ऐसे कोई कई सारे डेपुटेशन पे रखे हुए हैं। तो लगभग मेरा अंदाजा है, एग्जैक्ट तो फिगर नहीं है, लेकिन 1,500 से ज्यादा अध्यापक डेपुटेशन वाले अधिशेष यहाँ फालतू ही बैठे हैं। अब जो ऐसे टीचर्स को हम देखेंगे जो अधिशेष हैं कि यहाँ तो बच्चे पढ़ाने के लिए उन पर है नहीं, क्योंकि ज़्यादा है टीचर्स, और गांव में हमारे पास विद्यार्थी ज़्यादा हैं और अध्यापक नहीं है। तो हम कोशिश, और पहले से ही 25% हमारे पास अध्यापक कम है राजस्थान में, तो सभी जगह 25% अध्यापकों की सीट खाली रखेंगे, क्योंकि गांव में खाली रहती तो शहर में भी खाली रहना चाहिए। समान अनुपात करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध हो। लेकिन दिलावर साहब, अभी कुछ ही दिनों में ट्रांसफर से बैन हट जाएंगे। आपके विभाग पर सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है कि स्कूलों में टीचर्स के ट्रांसफर की पॉलिसी क्या हो। पिछली सरकार ये तय नहीं कर पाई, थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर्स लगातार लंबे समय से जो है नहीं हो पाई, कई सालों से। उसे लेकर के क्या कोई कार्य योजना है आपका, आपके विभाग की आगामी दिनों में?
देखो, कोई भी कार्य योजना बनाने में, पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है, फिर मंत्रिमंडल से उसका अनुमोदन लेना पड़ता है। तो अभी हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते कि कब अनुमोदन हो जाएगा पॉलिसी को और कितने दिनों में बनेगी। इसलिए आज की तारीख में मैं इस विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं। जी, लेकिन दिलावर साहब, विपक्ष ये कहता है कि जब भी बीजेपी की सरकार जहां पर आती है या आपके शिक्षा मंत्री बनने के बाद ये मुद्दे, हिजाब हुआ, स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा हुई, इस तरह के धार्मिक मुद्दे ज्यादा उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप काम नहीं करके इस तरह के मुद्दे सामने लाते हैं जिससे जो महत्वपूर्ण समस्या है स्कूलों की, विद्यालयों में कैसे शिक्षा का स्तर सुधरे, उससे ध्यान भटकाया जा सके। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कभी हिजाब का विरोध नहीं किया। मैंने तो यही आग्रह किया है, और आपसे भी मैं कह रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे राजस्थान वासियों और देशवासियों को कह रहा हूं कि राजस्थान में जो सरकार के नियम बने हुए हैं कि गणवेश, पोशाक अपनी या ड्रेस में बच्चों को यानी विद्यार्थियों को अपने विद्यालय जाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं पहनकर जाना चाहिए। दूसरी आपने बात की सरस्वती मां की, तो मैं समझता हूं अनादिकाल से, चाहे गुरुकुल रहे हो, चाहे 100 साल पर ले रहे हो, चाहे 50 साल पर रहे हो, चाहे आज रहे हो, विद्या के मंदिर में विद्या देवी की का चित्र, मूर्ति होना ही चाहिए। जी, आज आप खुद भी सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे दिलावर साहब, आपने क्या देखा? क्या सबसे ज्यादा जरूरत है प्रदेश के स्कूलों में बदलाव की? आपको क्या लगता है? मैं देख करके बहुत गुस्से में हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस के राज में विद्यार्थियों के साथ ज्यादती की गई, किस प्रकार से जनता के पैसे को लुटाया गया। जहां स्कूलों में छात्र हैं तो अध्यापक नहीं है, जहां शहरों में अध्यापक बहुत ज्यादा हैं तो बच्चे बहुत कम हैं। मैं 1-2 विद्यालय भी ऐसे देख के आया हूं जहां एक क्लास में 1, 2, 3 क्लास में तो एक भी बच्चा नहीं है। अंग्रेजी विद्यालय की बात कर रहा हूं। फिर आगे बात करें तो 4 में एक बच्चा है, 5 में 1 बच्चा है, और शिक्षकों की भरमार है। ये इनके चहेतों को धन लुटाने के लिए थोड़ी था कांग्रेसियों को। तो आज आपने क्या देखा? गलत सरकार ने सबसे बड़ी कमी राजस्थान के विद्यार्थियों को साथ ज्यादती की। जी, क्योंकि आप जब गए तो कुछ टीचर से आपने पूछा था तो वो कई सामान्य शब्द भी नहीं लिख पाए। ये स्थिति हमारे स्कूलों की है। देखो, कई बार क्या होता है, हड़बड़ाहट में हो जाता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जाता है और टीचर्स हड़बड़ाहट में, हो सकता है उन्होंने सब कुछ आता हो लेकिन संकोचवश या डर से हमारे नहीं कह पाया। मैं पर उनसे अपेक्षा करूंगा कि किसी डरने की जरूरत नहीं, अपनी बात को पूरी ताकत के साथ करना चाहिए था। कोई छोटी मोटी गलती हुई वो तो मुझे लगता है ऐसा ही हो गई होगी, लेकिन फिर भी उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि विद्यालय में अध्ययन करके पहुंचे ताकि हम बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा सकें। एक विद्यालय को छोड़ दूं, मैंने आज 4-5 विद्यालय में गया हूं तो सारे के सारे विद्यालय में गंदगी के ढेर हैं, और शौचालय तो पूछो मत हो, कैसे बच्चे जाते होंगे, कैसे वहां का स्टाफ शौचालय में जाता होगा, मुझे समझ में नहीं आई।